पिछले 75 दिनों से मणिपुर जल रहा है। लगातार वहां से भयावह तस्वीरें देश के सामने आ रही हैं। लोग अपने ही राज्य में शरणार्थी बन गए हैं। वो कैंपों में जीने को मजबूर हो गए हैं। जो उनका घर था वो पूरी तरीके से अब जला दिया गया है। गांव के गांव पूरी तरीके से उजड़ गए हैं। वहां से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर किसी न किसी की जान जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। पूरी तरीके से वहां की राज्य सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में फेल होती नजर आ रही है। जो तस्वीर 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पूरे देश ने देखा, उससे देश के लोगों का मन विचलित हो गया। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि मेरा हृदय बहुत ही पीड़ा से भरा हुआ है। इस पर राजनीति करने का समय नहीं है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि वो अपने अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जिन लोगों ने भी महिलाओं के साथ ऐसा किया है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आखिरकार प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोले, लेकिन प्रधानमंत्री साथ ही साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो कुछ वहां घटनाएं महिलाओं के साथ हुई थी उसका भी जिक्र किया। मणिपुर को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। तमाम लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतना दिन हो जाने के बावजूद भी मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं रुक रही है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की राज्य सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं। जो राष्ट्रपति हैं वहां पर कानून व्यवस्था के बारे में वो सवाल क्यों नहीं कर रही हैं। जब महिलाओं की वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि अगर सरकार कोई वहां पर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद सरकार ने जवाब दिया और कहा कि अभी तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और जितने भी लोग इसमें आरोपित हैं, जितने लोगों की भी शिनाख्त हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आखिर इतना दिन हो जाने के बावजूद भी वहां पर लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर गए थे। उनको वहां से जाने से रोका जा रहा था, लोगों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। वो लगातार यही सवाल कर रहे थे कि आखिर मैं मणिपुर के लोगों से मिलना चाहता हूं। वहां पर जो लोग कैंपों में रह रहे हैं, जो अपने घरों से भागकर आए हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। आखिर सरकार हमें क्यों नहीं मिलने दे रही है। मानसून सत्र चल रहा है, संसद का मानसून सत्र चालू हो चुका है और उसमें मणिपुर की बहस लगातार बनी हुई है। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि मणिपुर पर चर्चा की जाए। सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन हर दिन वहां पर हंगामा होता है, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। लगातार पूरा देश यही सवाल कर रहा है कि आखिर मणिपुर कब तक जलता रहेगा, कब तक लोग मरते रहेंगे, कब तक लोग अपने को खोते रहेंगे। जिस महिला के साथ वहां पर छेड़छाड़ हुई है उसका पति सेना में है। वो कह रहा है कि कारगिल के जंग के वक्त मैंने देश की रक्षा करी, लेकिन अपने ही घर में, अपने ही राज्य में मैंने अपनी पत्नी को भीड़ से नहीं बचा पाया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन महिलाओं को पुलिस ने पहले अपने कब्जे में लिया था, लेकिन जब भीड़ ने घेर लिया तो फिर पुलिस ने उनके हवाले कर दिया, जिसके बाद महिलाओं के साथ बर्बरता की गई और एक महिला के साथ गैंग रेप भी हुआ है। महिला ने अपने बयान दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वहां के मुख्यमंत्री अपने पद पर बने हुए हैं। मणिपुर की घटना को बंगाल से जोड़कर उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई है, ठीक उसी तरीके से बंगाल में भी घटना हुई है। एक महिला को नग्न करके परेड कराया गया है, लेकिन दोनों घटनाएं सेम नहीं हैं। दोनों घटनाओं को आप जिक्र करके एक घटना को कम नहीं कर सकते। जिस तरीके से मणिपुर में लगातार कई दिनों से हिंसा हो रही है, अभी तक वो रुकने का नाम नहीं ले रही। वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।